हेलो स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे क्लास 12th की बायोलॉजी का पहला चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि हमारी पृथ्वी पर अलग अलग प्रकार के प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं और उनका एक फिक्स लाइफ स्पैन होते हुए भी फिर भी ये हमारी पृथ्वी पर इतने लंबे समय तक पाए जा रहे हैं। उसके पीछे जो प्रोसेस है जिसको हमने पढ़ा था रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन का मतलब होता है organisms give rise to young ones similar to itself। तो इसके हमने डिटेल देख ली थी और इसके दो टाइप बताए थे, ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आज हम पढ़ेंगे बच्चों ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन दिस मेथड ए सिंगल पेरेंट इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग्स। एक सिंगल पेरेंट से ही नई ऑफस्प्रिंग का निर्माण हो जाता है और जो ऑफस्प्रिंग होती है वो एग्जैक्ट कॉपी होती है पेरेंट्स की। एग्जैक्ट कॉपी इसका मतलब है दे आर क्लोन्स। क्लोन्स जो होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर होते हैं, मतलब बाहर से भी वैसे ही दिखते हैं जैसे पेरेंट्स होते हैं और जेनेटिकली मतलब उनका जो डीएनए होता है वो भी बिल्कुल सेम होता है। इस तरह की जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, दिस इज क्वाइट कॉमन इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म एंड सिंपल प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो बिल्कुल सिंपल प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं और जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हीं में इस प्रकार का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। अब बात करते हैं हम इसके टाइप्स की, टाइप ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्स्ट आता है बाइनरी फिशन। In single celled organism, a cell divide into two equal halves and each rapidly grow into an adult. एग्जाम्पल है इसके पैरामीशियम एंड अमीबा। अमीबा और पैरामीशियम में इस प्रकार का बाइनरी फिशन होता है कि एक जो सेल होती है वो दो इक्वल हाफ्स में टूट जाती है, जैसा कि चित्र में भी नजर आ रहा है। यहाँ पर एक सेल है, एक ऑर्गेनिज्म है, चाहे अमीबा हो चाहे पैरामीशियम। उसके अंदर सबसे पहले इनलार्जमेंट होता है साइज में, उसके बाद उसके इंटरनल ऑर्गन्स का डिवीजन होता है और बाद में बाहर से भी वो दो हिस्सों में टूट जाती है और इस प्रकार से दो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म हमको प्राप्त हो गए। तो इस तरह की जो फिशन होता है उसको हम कहते हैं बाइनरी फिशन। इसके बाद हम पढ़ते हैं बडिंग की। बडिंग जो होती है वो ईस्ट में काफ़ी कॉमन है। ये बाइनरी फिशन की तरह नहीं है, इसमें अनइक्वल एंड स्मॉल बर्ड्स आर प्रोड्यूस्ड। जैसा कि चित्र में भी नजर आ रहा है, ये एक ईस्ट की सेल है, यानी कि ईस्ट का एक ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि ये भी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है और इसके अंदर ये छोटी छोटी आपको बर्ड्स नजर आ रही हैं। ये जो ऑर्गेनिज्म है, ये जो चित्र है आपको नजर आ रहा, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से लिया हुआ चित्र है। इतने बड़े साइज के वास्तविकता में ईस्ट होते नहीं है, ये सूक्ष्मदर्शी से ही नजर आते हैं। बहुत ही छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं। और उसके बाद इसके अंदर हमने देखे कि ये बर्ड्स हैं, धीरे धीरे ये बर्ड्स हैं वो बड़ी हो जाती हैं और बाद में ये डिटैच हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं और नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो इस प्रकार से बडिंग जो होती है वो कुछ ऑर्गेनिजम्स में होती है। इसके बाद हम बात करते हैं फ्रेगमेंटेशन की। फ्रेगमेंटेशन हम देख रहे हैं, ये एक प्लेनेरिया एक ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर यदि इसके तीन टुकड़े हो जाएं या ज़्यादा भी हो जाएं, पांच टुकड़े भी हो जाएं, तो जितने भी इसके फ्रेगमेंट्स होंगे, कट जाए किसी एक्सीडेंट की वजह से, ये जितने भी टुकड़े होंगे वो सारे के सारे रीजनरेट हो जाते हैं नए ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो एक प्लेनेरिया से यहाँ पे तीन टुकड़े होने की वजह से तीन प्लेनेरिया डेवलप हो गए। तो इस तरह के रिप्रोडक्शन को कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। फिर बात करते हैं मल्टीपल फिशन या स्पोरुलेशन। तो ये जो रिप्रोडक्शन है मल्टीपल फिशन या स्पोरुलेशन, ये अमीबा में पाया जाता है। यहाँ पर क्या होता है कि अनफेवरेबल कंडीशन जब होती हैं तो अमीबा अपने चारों ओर एक सिस्ट सिक्रीट कर लेता है, अपने चारों ओर एक कवरिंग, हार्ड कवरिंग तैयार कर लेता है। ये हार्ड कवरिंग है जो अनफेवरेबल कंडीशन के दौरान वो अपने चारों ओर बना लेता है। उसके बाद जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो उस समय मल्टीपल फिशन होते हैं इसके अंदर, यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े इसके हो जाते हैं और बाद में ये स्पोर्स के रूप में खुल, ये सिस्ट टूट जाता है और ये स्पोर्स के रूप में बाहर आ जाते हैं और जितने भी स्पोर्स होंगे वो सारे के सारे नए अमीबा होंगे। तो इस तरह के जो स्पोर्स होते हैं इनको हम कहते हैं सूडोपोडियो स्पोर्स। तो ये जो रिप्रोडक्शन है इसको मल्टीपल फिशन कहते हैं और ये अमीबा में पाया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा है वो है स्पोर्स। स्पोर्स केवल एक प्रकार के नहीं होते, बहुत प्रकार के स्पोर्स पाए जाते हैं।
और ये काफ़ी कॉमन है एल्गी और फंजाई के अंदर। जैसे कि जूस पोर्स नज़र आ रहे हैं हमको, ये एल्गी के जूस पोर्स हैं। कुछ आर्थ्रोस्पोर्स हैं यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ये वाले जो हैं ये आर्थ्रोस्पोर्स हैं। एक माइसीलियम के टुकड़े, सेल्स के टुकड़े होते चले गए और ये आर्थ्रोस्पोर्स डेवलप हो गए। उसके बाद यहाँ पे हमको क्लेमाइडोस्पोर्स नज़र आ रहे हैं, जिसमें ये भी अनफेवरेबल कंडीशन को सहन करने के लिए होते हैं कि अनफेवरेबल कंडीशन के दौरान एक हार्ड कवरिंग इनके ऊपर आ जाती है और बाद में जब वो टूटती है कवरिंग तो उसके अंदर से मल्टीपल ऑर्गेनिज्म बाहर आ जाते हैं। तो ये हो गया क्लेमाइडोस्पोर्स। उसके बाद हम देखते हैं कोनोडियोस्पोर्स। ये कोनिडियोस्पोर्स हैं, पेंसिलियम के अंदर पाया जाता है। ये भी एक प्रकार की फंगस है। पेंसिलियम आप अवगत हैं, छोटी कक्षाओं में भी पढ़ा है। ये पहली ऐसी फंगस थी जिससे हम एंटीबायोटिक बना पाए थे। तो ये कोनिडियोस्पोर्स हो गए पेंसिलियम के। उसके बाद हम देखते हैं स्पोरेंजियोस्पोर्स। यहाँ पे एक बड़ा स्पोरेंजियम होता है, थैलानुमा स्ट्रक्चर, और उसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स इकट्ठे हो जाते हैं अनफेवरेबल कंडीशन। एक बात कॉमन है कि सभी स्पोर्स जब भी डेवलप होते हैं, स्पोर्स चाहे एल्गी हो चाहे फंजाई, ज़्यादातर अनफेवरेबल कंडीशन में ही होते हैं। ये ब्लास्टोस्पोर्स हैं, जहाँ पे एक ही ब्लास्टोमियर के ऊपर बहुत सारे स्पोर्स लग जाते हैं। तो इस प्रकार से स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसमें भी केवल सिंगल पेरेंट की आवश्यकता होती है। फिर हम देखते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बच्चों आपने प्लांट्स में देखा होगा। हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनको हम ऑब्जर्व करते रहते हैं। जैसे आलू तो हम खूब ही देखते हैं घरों के अंदर। थोड़े दिनों में जब वो रखा रहता है घर के अंदर ही, तो मॉइस्चर आने के बाद उसके अंदर छोटी छोटी बर्ड्स आ जाती हैं, ये जिनको हम आइज़ भी कहते हैं कि आंखें आ गई आलू पे। और उसके बाद इन आइज़ में से ही नया प्लांट डेवलप हो जाता है। तो इस प्रकार से ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है। जो ये हमारा पोटैटो होता है, ये एक मॉडिफाइड स्टेम है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे रूट्स के अंदर मॉडिफिकेशंस हो जाती हैं, जैसे कि यहाँ पे हमको नज़र आ रही है स्वीट पोटैटो के अंदर और दहलिया के अंदर। फिर हमको ये राइजोम्स नज़र आ रहे हैं, जिंजर के अंदर, अदरक के अंदर हमको राइजोम नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे भी ये नोड्स होती हैं, वहाँ पे नए प्लांट्स निकल आते हैं। ये जो नोड्स हैं इनकी, यहाँ पर इन नोड्स के बीच में नए प्लांट्स आ जाते हैं। फिर हम ओनियन देखते हैं अपने घरों में। ओनियन भी एक प्रकार का मॉडिफिकेशन है लीव्स का। तो इसको हम बल्ब कहते हैं। ओनियन की जो मॉडिफिकेशन होती है उसको हम बल्ब कहते हैं। तो इससे भी नया प्लांट जनरेट हो जाते हैं। प्याज भी थोड़े दिनों में रखे रखे घर में हमने देखी होगी कि वो जर्मिनेट कर जाती है और उसमें से लीव्स आने शुरू हो जाते हैं, नए प्लांट डेवलप हो जाता है। फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं ग्लेडियोलस के अंदर कॉर्म है, तो ये भी मॉडिफिकेशन है स्टेम की। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे स्टोलोन है। कुछ प्लांट्स के जो स्टेम होते हैं ज़मीन को जब टच कर जाते हैं, जैसे इसमें नज़र आ रहा है आपको, तो उसके अंदर जहाँ से टच किया वहाँ पे रूटिंग आनी शुरू हो जाती है। तो इस तरह की जो एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं वो फिर अलग होने के बाद यहाँ से जब ये प्लांट अलग हो जाएगा तो ये दो अलग अलग प्लांट्स डेवलप हो जाएंगे। तो ये स्टोलोन हो गया। फिर हम देखते हैं कि कुछ सकर्स हैं, जैसा कि क्राइसैंथेमम में यहाँ पे चित्र में नज़र आ रहा है कि रूट के अंदर ही एक साइड में एक और रूट आ गई है और फिर वो बाद में डेवलप हो जाती है एक नए प्लांट के अंदर। ये रूट इस जो अपने पेरेंट प्लांट की रूट है उससे डिटैच हो जाती है, अलग हो जाती है, और उसके बाद ये दो अलग अलग प्लांट बन जाते हैं। तो ये हो गया सकर। कुछ रनर्स होते हैं, जैसा कि यहाँ स्ट्रॉबेरी के प्लांट के अंदर नज़र आ रहा है। जो स्टेम्स होते हैं वो साइड में फैलते चले जाते हैं, जैसा कि चित्र में नज़र आ रहा है, और जहाँ पर उनको थोड़ा बहुत मॉइस्चर वगैरह नज़र आता है स्टेम को, वहीं पे एक नया रूटिंग आ जाती है इनके अंदर अलग अलग, और इस प्रकार से ये अलग प्लांट्स बना लेते हैं। और ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन ऑफसेट के द्वारा नज़र आ रहा है हमको लेट्यूस के अंदर। वाटर लेट्यूस हैं, इनके अंदर भी एडवेंटिशियस रूट्स आ जाती हैं और बाद में जब ये स्टेम अलग अलग होते हैं तो दो अलग अलग प्लांट बन जाते हैं। तो ये हो गया हमारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन के टाइप। अब हम बात करते हैं कि कुछ और भी तरीके हैं जिसके द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम करते हैं। जैसा कि ये हमको नज़र आ रहा है ब्रायोफिलम के अंदर, जो इसकी लीफ होती है उसके ऊपर छोटी छोटी बर्ड्स आई हुई है। देखो ये मेन लीफ है और इस लीफ के ऊपर ये छोटी छोटी बर्ड्स आई हुई हैं, और ये बर्ड्स डिटैच होने के बाद एक नया प्लांट का निर्माण कर लेती हैं। तो ये होगी बडिंग इन ब्रायोफिलम। फिर हम ग्राफ्टिंग देखते हैं, ये क्वाइट कॉमन है नर्सरीज के अंदर।
क्या करते हैं, जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है जिसको हम स्कायोन भी कहते हैं, ये एक गुड क्वालिटी के प्लांट का लेते हैं, और जो नीचे वाला जो स्टॉक होता है वो कोई भी प्लांट चल जाता है, क्योंकि उसकी केवल हमको रूट सिस्टम की आवश्यकता होती है। तो इसमें अच्छी क्वालिटी का जो स्कायन होता है उसको ग्राफ्ट कर दिया जाता है एक कोई भी नॉर्मल क्वालिटी के स्टॉक के ऊपर, और बाद में इसको एक धागे से या कपड़े से अच्छे से बांध देते हैं। तो हमने नर्सरी में सुना भी होगा, जब प्लांट लेने जाते हैं तो वो कहता है कि ये पेम चढ़ाया हुआ प्लांट है, तो पेम चढ़ाए हुए प्लांट के अच्छे अच्छे फ्रूट आते हैं। तो इस प्रकार से ये ग्राफ्टिंग भी हम करते हैं कि नया प्लांट जनरेट कर लेते हैं। और कुछ स्टेम की कटिंग्स भी लग जाती हैं, ज़मीन के अंदर स्टेम की कटिंग लगाई और उसके बाद उसके अंदर रूटिंग आ जाती है और नया प्लांट डेवलप हो जाता है। तो ये हमारे जितने भी टाइप थे हमने पढ़ लिए। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के द्वारा, स्पोर्स के द्वारा, मल्टीपल फिशंस के द्वारा, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, बडिंग के द्वारा, बाइनरी फिशन के द्वारा। तो ये सारा हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।